एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए डिजिटल मार्केटिंग के टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपका पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं। साथ ही साथ में आप ये मान के चलिए कि जितने भी अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जिनका और आपका सिलेबस अगर सेम है, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड करे हैं, क्योंकि उनके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इसलिए प्लीज़ अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को। और अगर आप नए हों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, अगर आपका अभी लास्ट या सेकंड लास्ट पेपर भी है, तो भी इसके बाद जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है, हम अपनी 30 डे 30 करियर ऑप्शन की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे मिल जाएगा। पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, जो आपको काफ़ी सारे नए नए करियर ऑप्शंस और कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप समझाने वाला है। तो चैनल पे बने रहिएगा। आइए यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। डिजिटल मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए और आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में इसके महत्व को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस का ही नाम है, यूनिट का भी नाम है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। मार्केटिंग देखिए बहुत ब्रॉडर टर्म होता है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को बनाने से भी पहले उसकी जो रिसर्च वगैरह होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। गुड्स को बेचने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस, R&D सब चलता रहता है, वो सब भी मार्केटिंग में आता है। लेकिन अब क्या हो गया है ना, कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अब लिमिटेड सेक्टर नहीं, वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, सारी आपकी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। आज अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, जो पहले एडवर्टीजमेंट वगैरह में या इन चीज़ों में मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता था, आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कम पैसों में भी अपनी अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग विद एग्जांपल। डिजिटल मार्केटिंग और पारंपरिक मार्केटिंग के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है ये, तो आना ही आना है पेपर में ये क्वेश्चन, आप मान के चलिए, क्योंकि बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग का पेपर हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया ही है। आपको सिर्फ अंतर लिखना है कि पहले मार्केटिंग कैसी होती थी, और अब जब इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो मार्केटिंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट है, ये जानना ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें करियर भी बना रहे हैं अपना। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख लेते हो और सही डायरेक्शन को फॉलो करते हो, तो एक ब्राइट फ्यूचर भी प्रोवाइड करता है आपको। क्वेश्चन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज SEO? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगराइजेशन ऑफ SEO। सर्च इंजन ऑपरेशन क्या है, और SEO के विभिन्न प्रकार और वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप मान के चलिए कि तीनों ही क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके हूबहू ऐसे कैसे उठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शन विद ऑडियंस। दर्शकों के साथ सार्थक संबंध बनाने में सोशल मीडिया मार्केटिंग के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो आप देखते हैं हम सोशल मीडिया यूज़ करते सब लोग, कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं आपके अकाउंट होंगे ही। तो हम जैसे देखते हैं कि जो भी चीज़ आपकी पसंद होती है, वही प्रोडक्ट सोशल मीडिया आपको शो करता है ना। कई बार आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो जो चीज़ें आपको पसंद है, या आपने कभी फ्लिपकार्ट पर सर्च करी होगी, अमेजोन पर सर्च करी होगी, या गूगल पर सर्च करी होगी, तो वही चीज़ों के आपको यूट्यूब पे भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, जबकि आपने यूट्यूब पे चेक भी नहीं करा उसको। या फिर आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो आपको वही वो रील शो करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक टूल होता है। जैसे मान लो मुझे अपना कोई प्रोडक्ट आपके तरफ प्रमोट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई मुझे किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस एरिया में टारगेट करना है, या किन प्रेफरेंस के लोगों में टारगेट करना है। तो वो वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगी
उन्हीं टारगेटेड ऑडियंस तक जाएगी जो उसको परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो मैं टीवी में ऐड देता हूँ तो वो कॉस्टली भी होता है और टीवी सभी लोग देखते हैं, तो उसमें से कम चांस होता है कि लोग परचेस करें, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप टारगेट ऑडियंस सेट कर लेते हो जिनको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप ये मान के चलिए आपका 90% काम तो उससे हो जाता है। और फिर जब इतनी ऑडियंस के पास आपका प्रोडक्ट जाएगा तो कोई ना कोई परचेज भी इजीली कर लेगा उसको। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके ऑडियंस से कनेक्शन बनने के लिए। आप देख रहे हो अभी बहुत सारे नए नए ब्रांड इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ग्रो कर रहे हैं और लोग उनको खरीदते भी हैं प्रोडक्ट को। आजकल वो ब्रांड बहुत बड़े बनते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से। यूनिट 2 है हमारी कस्टमर रिसर्च। क्वेश्चन 6, व्हाट इज डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर, डिस्कस द की एस्पेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस इट। डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार क्या है, इससे प्रभावित करने वाले मुख्य पहलू पर चर्चा कीजिए। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब होता है ग्राहकों का व्यवहार। डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि जो आपके कस्टमर हैं जिन्होंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपसे कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी चॉइसेस क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनको वो सजेस्ट करते जाएं। जैसे अगर आपने एक बार कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, तो जब भी फ्लिपकार्ट नई सेल लॉन्च करता है या कुछ भी नया करता है तो वो तुरंत आपको मैसेज करता है, नोटिफिकेशन भेजता है, क्योंकि वो आपका बिहेवियर पहले अंडरस्टैंड करता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसटीपी मार्केटिंग। एस मतलब होता है सेगमेंटेशन, टी मतलब टारगेटिंग और पी मतलब पोजिशनिंग। एसटीपी मार्केटिंग विभाजन, लक्ष्यीकरण और स्थिति की अवधारणा को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसटीपी से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको। 8th क्वेश्चन, वाई इज कस्टमर रिसर्च इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक सफल डिजिटल मार्केटिंग रणनीति बनाने के लिए ग्राहक अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, कस्टमर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी, चाहे आपका डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो। आप अगर बहुत अच्छी भी शॉप खोल लें, लेकिन अगर आपने ठीक से कंज्यूमर की रिसर्च नहीं की है तो वो शॉप बंद हो जाती है। अगर मान लो आप किसी बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे नॉर्मली गरीब लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, जो अपनी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी डाउन है और वो दैनिक जीवन मुश्किल से चला पा रहे हैं, अगर आप उस एरिया में कोई बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल लोगे तो इतना नहीं चलेगा। वो उसके लिए आपको एक पॉश लोकेलिटी चाहिए जहाँ पे लोग उतना एक्सपेंसेस भी बियर कर सकें। तो कंज्यूमर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका डिजिटल मार्केटिंग करना हो चाहे आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बिजनेस यूजेस एसटीपी मार्केटिंग टू इम्प्रूव देयर मार्केटिंग आउटकम्स। व्यवसाय अपने मार्केटिंग परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एसटीपी मार्केटिंग का उपयोग कैसे करते हैं। इसको एक बार रीड कर लेना, वो एसटीपी वाले क्वेश्चन के साथ में मिक्स करके ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैंपेन प्लानिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अभियान नियोजन कैंपेन प्लानिंग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पूरी प्रोसेस आपको लाइन वाइज लिखना है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए, लास्ट यूनिट पे हम बढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा हो, देखो बेटा लाइक कर दो और अपने सारे कॉलेज दोस्तों में भी शेयर कर दो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ 3 यूनिट है इसके अंदर आपके पास, तो क्या करना, सबसे पहले हर यूनिट का पहला क्वेश्चन याद कर लो, 3 क्वेश्चन याद हो जाएं, फिर देन गो फॉर सेकंड क्वेश्चन ऑफ ईच यूनिट। इस तरीके से याद करोगे तो कम टाइम में भी आप अपनी पूरी यूनिट कवर कर लोगे और आपके पास लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट भी रहेगा। ताकि क्या होता है, कई बार एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको पूरा याद नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपने यूनिट पढ़ के रखी है, तो आप उस यूनिट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें आंसर लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यूनिट 3 है मीनिंग ऑफ एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में नैतिकता का अर्थ और महत्व को समझाइए। देखिए, इथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे नॉर्मल मार्केटिंग, इथिक्स आपको ध्यान रखना पड़ते हैं, आपके नैतिक मूल्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर इथिकल पिलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य नैतिक स्तंभ क्या क्या हैं। पिलर्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस हैं। देखो, 11 12 साथ में मिला के भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देना हो तो दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन मार्केटिंग फॉर अ ब्रांड। किसी ब्रांड के लिए मार्केटिंग में अनैतिक व्यवहार के परिणामों पर चर्चा कीजिए। देखो, अगर आप मार्केटिंग में इथिकल बिहेव नहीं करोगे, अनएथिकल बिहेव करोगे, तो सबसे पहले आपकी ब्रांड वैल्यू डाउन होती है। धीरे धीरे आपका ब्रांड लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बातें बहुत तुरंत फैल जाती हैं और एक टाइम के बाद आपकी ब्रांड वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। कई बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो अनएथिकल बिहेवियर की वजह से मार्केट से बाहर भी हो गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज DPDP एक्ट 2023, एक्सप्लेन इट्स की प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस फॉर डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। DPDP अधिनियम 2023 क्या है? भारत में डेटा सुरक्षा के लिए इसके प्रमुख सिद्धांत और महत्व की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्ट से जुड़ा हुआ। डाटा प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन से स्टेप्स लिए उन्होंने, उसके बारे में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज इथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड ब्रांड इमेज। नैतिक मार्केटिंग अभ्यास ग्राहक विश्वास और ब्रांड छवि बनाने में कैसे योगदान देता है। देखिए, अगर आप इथिकल मार्केटिंग करते हैं तो ग्राहकों का भी धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि वो जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जो आपने मार्केटिंग में किया है वो उनको वाकई में लगता है कि प्रोडक्ट यूज़फुल है, इसमें कोई फेक प्रोमिस वगैरह नहीं है, तो उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और जब वो आपको रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे बातें, देखो क्या होता है बेटा कि एक दूसरे से जो बातें फैलती है कि प्रोडक्ट अच्छा है, माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट होती है, तो उससे आपकी ब्रांड इमेज भी ऑटोमेटिक बनती जाती है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत गेन प्रोवाइड करती है आपको। तो गाइज़, ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना और सारे दोस्तों में शेयर कर दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मैंने फिर बोला है आपको, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ DM कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।